Everyone, a very good evening to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel Sri Life. आप सभी को पता है कि ये चैनल बेसिकली जो मेरा फेमस है सीटेड से रिलेटेड ही है, ठीक है। बीच बीच में कभी कभी स्टडी ब्लॉग्स वगैरह, कभी कभी क्या स्टडी ब्लॉग्स भी मैंने अपलोड किए हैं, बट स्टिल एक बार मैंने पूरा अच्छे से आपको गाइड किया था सीटेड से रिलेटेड, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी हुआ है, ठीक है। आप सभी ने खुद ही बताया है। एंड ये पेपर है, ये पेपर है मेरे पास दिसंबर वाला। इसको मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है। इसके बेसिस पे मैं बता पाऊँगी आपको ज्योग्राफी में कहाँ से आया है, ठीक है, क्वेश्चंस पॉलिटी में कहाँ से आया है, हिस्ट्री में कहाँ से आया है, पेडागोजी के कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि हिस्ट्री को लेकर के, पेपर 2 को लेकर के, एसएसटी को लेकर के ही सबसे ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं कि कहाँ से क्या पढ़ा जाए, ठीक है। पहले एक बार पेपर एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ज्योग्राफी में चैप्टर है आपका क्लास 6 की ज्योग्राफी में चैप्टर है पृथ्वी। पृथ्वी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। जस्ट अ मिनट। पृथ्वी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, वायुमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। मैं आपको बता भी देती हूँ, पृथ्वी है तो पृथ्वी में आपसे पूछा गया है कि टॉरिड जोन ऑन अर्थ रिसीव मैक्सिमम हीट एज, मतलब पृथ्वी पर कटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा क्यों प्राप्त करता है। क्यों प्राप्त करता है, ऑप्शंस दिए थे, क्योंकि दोपहर का जो सूर्य होता है वो ठीक सर के ऊपर होता है, टॉरिड जोन में, मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक है। एक ये क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी से रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए और 5 से 6 पेज में क्लास 6 की ज्योग्राफी में है, ठीक। यहाँ से आप कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन तो जूट प्रोड्यूसर से रिलेटेड पूछा गया कि इंडिया और बांग्लादेश, तो ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन हुआ, इस पर नहीं जाएंगे। और अगर हम बात करें वायुमंडल से रिलेटेड, तो देखिए वायुमंडल से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर कौन सी लेयर होती है, तो आपको पता होना है स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, जहाज कहाँ पे उड़ सकते हैं, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ हो सकती हैं, ठीक है, आयन मंडल कहाँ है, ओजोन लेयर कहाँ पे है। तो इससे रिलेटेड वायुमंडल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें भी कुछ ना कुछ पूछा गया है। जब आएगा तो वो मैं आपको दिखा दूंगी ना। दूसरा है वायु। वायु चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वायु चैप्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रॉक्स एंड मिनरल से पूछे गए हैं, ठीक है। मेजर रॉक्स कौन सी है, इग्निशियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना, और मिनरल्स पूछे गए हैं, ठीक। मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ कौन कौन से हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें अमेजन बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, इनसे पूछा गया है। सॉइल से रिलेटेड पूछा गया है। सोलर सिस्टम के जो ग्रह हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, मेट्रॉइड्स हैं, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। ग्लोब से रिलेटेड है, ठीक है। एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है कि एटमॉस्फेयर से ये पूछा गया है कि किन दो गैसों से मिलकर बना है, ठीक है। ऑप्शंस दिए थे, आप सभी को पता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से, ठीक। और ये तो ज्योग्राफी की बात रही, ठीक है। और इतना ज्योग्राफी में पूछा गया है इस टाइप से क्वेश्चंस। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में 1857 का रिवॉल्ट ऑफ 1857, इससे रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। क्लास 8 की आपकी हिस्ट्री में मिल जाएगा, ठीक है। ये आप पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा। समाज सुधारकों से पूछा गया है, नारायण गुरु से रिलेटेड की नारायण गुरु की शिक्षा, मतलब सोशल रिफॉर्मर चैप्टर है हिस्ट्री में, आपको करके जाएंगे, आपका हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। और उसी में समाज सुधारक ताराबाई शिंदे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब स्त्री पुरुष तुलना लिखी है, ठीक है। तो ये इसी बार पूछा गया है, स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई शिंदे। द बुक स्त्री पुरुष तुलना वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मर, मतलब किसने लिखी स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है। तो ये ताराबाई शिंदे ने लिखी है, मतलब ये दिसंबर में आपका पूछा गया है ना। जो ग्लोब वाला मैं बता रही थी, तो ग्लोब पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है जो ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया था कि लाइंस ड्रॉन ऑन ग्लोब आर नोन एज लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। जो ग्लोब पे लाइंस होती हैं, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल जो लाइंस होती हैं वो क्यों होती हैं, क्यों लाइंस वैसी बनाई जाती हैं, तो उसका बेसिकली रीज़न क्या होता है, किसी भी स्थान को हम आसानी से ढूंढ पाएँ, इसलिए वो लाइंस होती हैं कि हम किसी भी स्थान को एग्जैक्टली समझ पाएँ, देख पाएँ और एग्जैक्टली आइडिया लगा पाएँ। ग्लोब क्या है, एक पृथ्वी का जो हम बोल सकते हैं फोटोकॉपी है ना। तो अगर हमें कोई चीज़ ढूंढनी होगी तो उसके लिए हम एक बोलते नहीं है मैप की, मान लीजिए किसी घर को बनाना है तो मैप की नीड होती है, तो हमें कोई चीज़ ढूंढनी है अर्थ पे तो हम ग्लोब के थ्रू ढूंढते हैं। इस तरह से ग्लोब के क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा हो गया। अशोक से रिलेटेड पूछा गया, उसके धम्म चक्र से रिलेटेड, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड पूछा गया हिस्ट्री में, ठीक। महलवारी रैयतवारी सिस्टम से रिलेटेड है। आर्य समाज
वेद समाज, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना, वेद समाज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। हिस्ट्री में यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं ना। अगर हमें पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी में लद्दाख इनका फेवरेट टॉपिक है, कभी पूछ लेंगे उसे छोटा तिब्बत क्यों कहते हैं, रीजंस क्या क्या हैं, ऑप्शंस वो बता देंगे बहुत सारे कि जोग्राफिकल मतलब भौगोलिक सामीप्य है, धार्मिक समानता है, समान भोजन है, भाषाई समानता है ना। तो समान भोजन नहीं, भाषाई समानता, धार्मिक समानता, भौगोलिक सामीप्य के कारण इसे छोटा तिब्बत बोलते हैं, है ना, किसको, लद्दाख को, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तिब्बत की ये सिमिलैरिटी मिलती है जो जो इन्होंने पूछा है। ये पॉलिटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिस्क्रिमिनेशन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, स्टीरियोटाइपिंग से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसी में पूछा गया है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र से रिलेटेड पूछा गया। फंडामेंटल राइट्स पूरे रट लेने हमें, फंडामेंटल राइट से पूछ लिया, 4-5 ऑप्शन दे दिए, पूछा कौन सा फंडामेंटल राइट है बताओ। पंचायती राज सिस्टम से पूछा गया है, ठीक है। प्रेजुडाइज से पूछा गया, हाशियाकरण से पूछा गया है। हाशिया मतलब हाशिया आप समझ रहे हो ना, जैसे ये पेज है, ठीक है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। अब आगे आगे ये जो लाइन, इधर का गैप ये छोड़ दिया, इधर का गैप ये छोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं हाशिए पे है। ये पर्टिकुलर इतना पोर्शन ये हाशिए पे, ये पर्टिकुलर इतना पोर्शन ये हाशिए पे। जो चीज़ समाज में हम छोड़ देते हैं, बिल्कुल नकार देते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उसे बोलते हैं हाशिए पे रख देना, हाशियाकरण, है ना। जैसे आदिवासी समाज की अगर हम बात करें तो अगर उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया तो उनको हाशिए पे रखा गया था, इस वजह से उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जो कि आज दिया जा रहा है, मतलब रिजर्वेशन है या हर चीज़ों में उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है ना। अगर हम बात करें धर्मनिरपेक्ष, धर्म सेकुलरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें नंबर ऑफ पूछे गए हैं, ठीक है। अगर पूरा पेज पढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा एक मैंने ओवरव्यू दे दिया है ना। ये तो हो गया हिस्ट्री पॉलिटी। इसमें जो जो चैप्टर पूछे गए थे वो मैंने बता दिए। हाँ, ये भी पूछा गया है कि हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपम कौन है, मतलब वही बोला ना, फोटोकॉपी क्या है। पृथ्वी को अगर आपसे बोलेंगे कि एक शब्द में आइडेंटिफाई करो तो कैसे करोगे, ग्लोब के माध्यम से, ठीक है ना। अगर हम बात करें पैडागोजी की, तो पैडागोजी में क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं स्टीरियोटाइप से रिलेटेड। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि पॉलिटी के हैं कि आपके पैडागोजी के हैं, थोड़ा सा समझने में, बाइफिकेट करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए स्टीरियोटाइपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड दे दिए थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं पैडागोजी में। प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। शिवा प्लीज डोंट डू, वेट फॉर 5 मिनट ना। फील्ड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके कि फील्ड वर्क कराना है समाज शास्त्र से रिलेटेड, मतलब एसएसटी से रिलेटेड, तो आप क्या करवाओगे, कहाँ ले जाओगे, है ना। करिकुलम लोड को मिनिमाइज करना है एसएसटी की क्लास में, तो आप क्या करोगे। सीसी से रिलेटेड है कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को कैसे फॉलो अप करोगे एसएसटी की क्लासरूम में, ठीक है, कैसे मूल्यांकन करोगे। एनसीएफ 2005 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इंक्वायरी अप्रोच क्या होती है ये पूछा गया है। ओपन एंडेड बुक्स, ओपन एंडेड एग्जाम क्यों इंपॉर्टेंट है ये पूछा गया है, क्योंकि ओपन एंडेड में बच्चा अपने कोई क्वेश्चन है उसमें विभिन्न आंसर दे देगा। मान लीजिए सिर्फ एक ही आंसर देना हो किसी चीज़ का, तो उसमें मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप में था, मतलब बोल सकते हैं स्टेटमेंट असर्शन रीजन में था कि ये बर्डन को कम करता है या ज़्यादा करता है, तो बर्डन को ज़्यादा नहीं करता है। बच्चे विभिन्न दिशाओं में क्रिएटिव थिंकिंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सब होता है, ये ऐसे ओपन एंडेड से पूछा गया। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करोगे ये पूछा गया था। स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्या है। एसएसटी क्लासरूम में इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा को कैसे आप मतलब समाहित करके पढ़ाओगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एसएसटी में पूछे गए थे। ये एनालिसिस क्या है, आगे जल्दी ही मैं आपके लिए कुछ बेहतर इसमें करने का सोच रही हूँ। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। इतने सारे टॉपिक्स मैंने बताए हैं, इस तरीके के ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर टॉपिक को आप समझ लेंगे, एक बार एनालिसिस कर लेंगे, जल्दी ही नेक्स्ट एग्ज़ाम जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ है जुलाई वाला, वो मेरे पास है, तो उसका भी एनालिसिस करूँगी और अच्छे से सीरीज़ हम चलाएंगे। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।